कहानी की शुरुआत में हमें हमारी मेन फीमेल लीड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका नाम सिया है। उसका ड्रीम फिल्मों और ड्रामों में हीरोइन बनने का है, पर अभी तक उसे कोई सक्सेस नहीं मिली है। इसीलिए वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए दूसरे एक्टर्स की किसिंग गाइड के रूप में काम करती है। एक रात घर जाते वक्त उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस बंदे से होती है। वो उसे अपना नाम बाई बताता है। वो उसे एक कॉमिक बुक देकर अचानक से गायब हो जाता है, जिसे सिया काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। इसके बाद सिया घर पहुंचकर उस कॉमिक बुक को पढ़ना शुरू कर देती है। अचानक मौसम बदलता है और उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है और वो अचानक उस कॉमिक बुक में एंटर कर जाती है। उसे ये जानकर झटका लगा कि वो उस कॉमिक बुक की दुनिया में पहुंच गई है जिसे वो पढ़ रही थी। यहाँ वही मिस्टीरियस बंदा बाई उसका वेलकम करता है और उसे बताता है कि वो इस कॉमिक बुक की कहानी में मेन फीमेल लीड है और उसकी किस कई पॉइजन्स को ठीक कर सकती है, लेकिन वो जिसे सबसे पहले किस करेगी उसके साथ उसका एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, इसलिए उसे इसका समझबूझकर यूज करना चाहिए। वो उसे ये भी बताता है कि यहाँ उसका मिशन मेन मेल लीड को ढूंढना है जो इस कंट्री का प्रिंस है। इसके बाद उसे उससे प्यार करना होगा और शादी भी करनी पड़ेगी, तभी वो इस कॉमिक बुक की दुनिया को छोड़ सकती है और अपने रियल लाइफ में पहुंचकर फेमस हीरोइन बन सकती है। ये सब सुनकर सिया खुश हो गई थी। वो तुरंत अपने प्रिंस चार्मी को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी वो अचानक एक रूम में एंटर कर जाती है जहाँ कॉमिक बुक का विलेन जियांग किसी का मर्डर कर रहा था। उसे देखकर सिया को याद आता है कि ये तो कहानी का विलेन है। वो तुरंत वहाँ से जाने लगती है, जिस पर उसका पाउच बैग वहीं गिर जाता है। गार्ड्स ने भी उसे जाने से रोकते हुए दरवाजा बंद कर लिया था। जियांग उसके पाउच बैग को उठाता है। ऐसा करने से वो तुरंत बेहोश हो गया था। इस पर उसका गार्ड सिया पर हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसके बॉस को वो वहाँ मारने आई थी। तभी सिया को याद आता है कि उसकी किस किसी भी जहर को ठीक कर सकती है। वो गार्ड से कहती है कि मैं इसे सेव कर सकती हूँ। गार्ड उसे छोड़ देता है, जिसके बाद वो बिना सोचे समझे जियांग को किस करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ठीक हो चुका था। वो सिया को असासिन समझकर मारने की कोशिश करता है, पर उसकी मारी हुई तीर सिया को नहीं लगती। ये बात जियांग के लिए काफी हैरानी की थी। सिया कहती है कि मैंने अभी अभी तुम्हें बचाया है और तुम मुझे मार रहे हो। तभी गार्ड सिया को पॉइजन वाला पाउच बैग दिखाकर कहता है कि तुमने इसे हमारे बॉस को मारने की कोशिश क्यों की। इस पर सिया को याद आता है कि भागते वक्त उसकी टक्कर एक डांसर से हुई थी। शायद ये पॉइजन वाला पाउच बैग उसी का होगा। वो ये बात जियांग को बताती है और ये भी बताती है कि उसकी किसी भी पॉइजन को ठीक कर सकती है, लेकिन वो इसकी बात का विश्वास नहीं करता और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। यहाँ सिया कॉमिक बुक के आगे की स्टोरी को पढ़ने के लिए अपना फोन निकालती है, तो उसे पता चलता है कि जियांग बहुत क्रूअल बंदा है। तभी वो वहाँ आता है और उसे दोबारा मारने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे वो कुछ भी करे वो उसे चोट नहीं पहुँचा सकता। उसके जाने के बाद वहाँ बाई आता है और बताता है कि उसने पहले जियांग को किस कर लिया है, इसलिए अब वो एक दूसरे से बच गए हैं। उसे अब उससे खुद को अलग करने और प्रिंस से शादी करने का रास्ता खोजना होगा। यहाँ सिया को पता चलता है कि जियांग को किस करने पर उसे कुछ पॉइंट्स रिवार्ड मिले हैं। वो उन पॉइंट्स का यूज गायब होने वाली चादर खरीदने में करती है। फिर वो उसे पहनकर आसपास घूमती है। किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। जल्द ही वो नहाते हुए जियांग के पास पहुंच चुकी थी। वो उसे काफी अट्रैक्टिव और हैंडसम लगता है। वो सोचती है कि ये तो मुझे नहीं देख सकता और उसे परेशान करने के लिए उसके नहाने के पानी में केकड़े फेंकने की कोशिश करती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स बनाया था, पर जियांग उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे एक बार फिर से कमरे में बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में सिया को रियलाइज होता है कि जियांग न सिर्फ उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, बल्कि उसे खतरे से भी बचा सकता है। जब भी उसे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है या वो खुद को खतरे में पाती है, तो वो हमेशा उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है। एक शाम एक नकाबपोश बंदा उस पर हमला करने की कोशिश करता है, तो जियांग उसे सेव करने के लिए वहां आ जाता है। वो उसे सेव करने के साथ ही साथ उसे सबके सामने किस भी करता है, जिससे आसपास मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। बाद में वो उसे बताता है कि उसने उसे बस इसलिए किस किया था क्योंकि उसे लगा कि उसे जहर वाली नीडल लग गई है। सिया उससे कहती है कि वो काफी खराब किसर है, उसे किस करना नहीं आता। शायद उसने अपनी लाइफ में कभी किसी लड़की को किस ना किया हो। इस पर वो उसे गलत साबित करने के लिए दोबारा पैशनेटली किस करता है।
इससे सिया के रिवॉर्ड पॉइंट्स बढ़ गए थे, जिससे वो काफी खुश होती है। ये नजारा दूर खड़ी उसकी सिस्टर लियान देख लेती है और डिसाइड करती है कि वो इस बारे में एक नॉवेल लिखेगी। कुछ दिनों के बाद जियांग उसे एक पार्टी में अपने लवर बनाकर ले जाता है, जहां वो एक दूसरे से प्यार करने का नाटक करते हैं। वहां मौजूद मंत्रियों ने लियान की नॉवेल पढ़ी थी। वो उसे डिस्कस करने लगते हैं और कहते हैं कि नॉवेल में जो लिखा था वो सारी बातें सच दिख रही हैं। सिया को कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पर जियांग उसे कोऑपरेट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो सिया को चारा बनाकर खुद पर हो रहे हमलों का पता करना चाहता था। थोड़ी देर बाद कुछ मंत्री उसे बातचीत करने के लिए एक तरफ ले जाते हैं। उस पल का फायदा उठाते हुए सिया वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक मिस्टीरियस पर्सन उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद उसे एक अंधेरे कमरे में होश आता है और उसे रियलाइज होता है कि डांसर ने उसे किडनैप कर लिया है, जिससे वो कुछ दिनों पहले टकराई थी। वो उसे कहती है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि कोल्ड हार्टेड जियांग तुम्हारी जैसी लड़की के लिए पिघल जाएगा। इस पर सिया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं जियांग को खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो उसे साथ मिलकर वर्क करने का सजेस्ट करती है, जबकि डांसर के साथ मौजूद नकाबपोश बंदा उसका भरोसा नहीं करता और बताता है कि ये लड़की किस तरह पार्टी में जियांग के साथ चिपकी हुई थी। जाते जाते डांस कर नकाबपोश बंदे से सिया को खत्म करने का कहकर चली जाती है, क्योंकि उसने उसे देख लिया था। अब बचने का कोई रास्ता न देख सिया अपने रिवॉर्ड पॉइंट को इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ वाली पिल खरीदने में खर्च कर देती है, जिसे खाते ही उसमें पावर आ गई थी। वो सभी पर हमला करके उन्हें धो डालती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर में पिल का इफेक्ट खत्म हो जाता है और वो एक गुंडे के हाथ लग जाती है। वो उसे मारने ही वाला था, तभी वहाँ जियांग आकर उसे सेव कर लेता है। वहाँ से जाते वक्त वो अपना रिवॉर्ड पॉइंट चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसके सारे रिवॉर्ड पॉइंट खत्म हो चुके हैं। सिस्टम उसे वार्न करता है कि अगर उसके स्कोर निगेटिव में चले गए तो वो अपनी पर्सनल फ्रीडम भी खो देगी। इस पर सिया जियांग की ओर देखती है और उसे किस करने की कोशिश करती है ताकि उसे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिल सके, पर वो उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो सोचता है कि ये लड़की जरूर कोई चुड़ैल है और उस पर जादू टोना करके उसे अपने वश में किया हुआ है, क्योंकि हर बार वो ना चाहते हुए भी खुद ब खुद उसे खतरों से बचाने के लिए आ जाता है। वो उसे फोर्सफुली उसकी हकीकत पूछता है, तो सिया उसे बताती है कि ये उसके फर्स्ट किस का साइड इफेक्ट है और अब वो दोनों एक बॉन्ड में बंध गए हैं। वो भी जानना चाहती है कि इस बॉन्ड को कैसे खत्म किया जाए। इसे जानने के लिए शायद उसे अपने घर जाना पड़ेगा। ये सुनकर जियांग उसे घर पहुंचाने पर राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिया घर पहुंचकर अपनी सिस्टर लियान से मिलती है। उसे लियान के लिखी नॉवेल का पता चल चुका था, जिसके लिए वो उस पर खूब गुस्सा करती है। इस पर लियान उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम दोनों को किस करता हुआ देखकर मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। वो सिया से परमिशन मांगती है कि वो उसे नॉवेल फिनिश करने दे। जब नॉवेल कंप्लीट पब्लिश होगी तो वो उसका नाम और आइडेंटिटी बदल देगी, क्योंकि ये नॉवेल काफी पॉपुलर और बेस्ट सेलर जा रही है, इसलिए वो इसे बंद नहीं कर सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ जियांग आता है, तो सिया उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही प्रिंस से शादी कर लूंगी और हमारा बॉन्ड परमानेंटली टूट जाएगा। यहाँ जियांग ये रिवील करता है कि वो प्रिंस की सिक्योरिटी का इंचार्ज है, इसलिए वो प्रिंस को अगर किसी भी तरह नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट डे जिया प्रिंस से मिलने जाती है, पर वो उसे इग्नोर करके लियान में अपना इंटरेस्ट जाहिर करता है। तभी वहाँ कुछ असासिन उन पर हमला कर देते हैं, जिस पर सिया अपने रिवॉर्ड पॉइंट से एक ढाल खरीदकर उनका हमला उस पर रोक लेती है। तब तक जियांग उनका सफाया कर चुका था। यहाँ प्रिंस को पता चलता है कि सिया और लियान बहनें हैं। ये जानकर वो सिया से बात करता है और उसे अपने साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता है, जिसे सिया कंफ्यूज हो गई थी और जियांग को भी मन ही मन बुरा लगा था। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।